एक ऐसा दिन जहां अदालत में फैसले सुनाए जा रहे थे, सरहदों पर हिंसा भड़क रही थी और धरती कांप रही थी। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात एक बड़े कानूनी फैसले की। एक ऐसा फैसला जिसने राजनीतिक गलियारों में सचमुच हलचल मचा दी। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 22 दूसरे लोगों को कथित शराब घोटाले मामले में बरी कर दिया। और दूसरी तरफ सरहदों पर माहौल गर्मा गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव काफी समय से सुलग रहा था, वो अब एक खुले संघर्ष में बदल चुका है, जिससे इस पूरे संवेदनशील इलाके में अस्थिरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए, जैसे इंसानों का बनाया ये संघर्ष काफी नहीं था, प्रकृति ने भी अपनी ताकत दिखाई। 5.5 तीव्रता का एक भूकंप, जिसका सेंटर तो बांग्लादेश में था, लेकिन उसने कोलकाता और आसपास के पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। और इन सब दुनिया की इन घटनाओं के बीच एक आध्यात्मिक यात्रा की भी कहानी है। संत गरीबदास जी की यात्रा, जो हमें असलियत को एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाती है। एक तरह से ये हमें इस दुनियावी उथल-पुथल से परे झांकने का मौका देती है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं राजनीति और कानून के उस दांवपेच से जिसने सबको चौंका दिया। हाँ, तो बात दिल्ली की है, जहां एक बहुत ही हाई स्टेक राजनीतिक और कानूनी लड़ाई एक बड़े ही नाटकीय मोड़ पर आकर खत्म हुई। ये देखिए अरविंद केजरीवाल का बयान। वो काफी भावुक थे जब मीडिया से बात कर रहे थे। और हो भी क्यों ना, दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें और 22 दूसरे लोगों को उस कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले से बरी जो कर दिया था। ये फैसला यकीनन उनके और उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया। अब ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ सीबीआई के आरोप हैं और दूसरी तरफ अदालत का फैसला। देखिए कितना बड़ा फर्क है। सीबीआई कह रही थी कि पूरी पॉलिसी को जानबूझकर बदला गया, जिसमें 100 करोड़ की रिश्वत भी शामिल थी। लेकिन अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि ये पूरी जांच ही एक पहले से तय और कोरियोग्राफ की हुई कवायद लगती है और रिश्वत के जो आरोप हैं वो बस अटकलों पर आधारित हैं, जिनके लिए कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। उधर दिल्ली में ये सब चल रहा था तो दक्षिण में एक और तरह का राजनीतिक झटका लगा। ये मामला एक्टर से नेता बने विजय से जुड़ा है। उनकी पत्नी संगीता ने 25 साल की शादी के बाद तलाक की अर्जी दी है और आरोप बेवफाई का है। अब ये उनका निजी मामला जरूर है, लेकिन जब कोई एक राजनीतिक पार्टी का प्रमुख हो तो ऐसी खबरें पब्लिक इमेज के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती हैं। चलिए अब देश की राजनीति से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का तनाव अब उबलने लगा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान देखिए, हमारा धैर्य अब समाप्त हो गया है, अब ये हमारे बीच खुला युद्ध है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और अफगानिस्तान के दूसरे शहरों में हवाई हमले भी किए। और यहीं पर फॉग ऑफ वॉर वाली बात सामने आती है। देखिए, दोनों तरफ के दावों में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने 274 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया और उनके सिर्फ 1 दर्जन सैनिक मारे गए। वहीं अफगानिस्तान का दावा है कि सिर्फ 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए, जबकि पाकिस्तान के 55 सैनिकों की मौत हुई। ऐसे में सच क्या है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। ये लड़ाई पूरे इलाके के भू राजनीतिक जोखिम को बढ़ा देती है। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफगानिस्तान में है, वो खतरे में पड़ सकता है। ईरान जैसे पड़ोसी देशों में शरणार्थियों की बाढ़ आ सकती है। और सबसे खतरनाक बात, आईएसकेपी और टीटीपी जैसे आतंकी समूहों को इस अस्थिरता का फायदा उठाने का सुनहरा मौका मिल जाता है। तो ये तो थी इंसानों की बनाई तबाही। अब बात करते हैं प्रकृति की उस ताकत की जिस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। 5.5 ये रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता थी जिसने शुक्रवार की दोपहर कोलकाता और आसपास के इलाकों को झकझोर कर रख दिया। इसका सेंटर तो बांग्लादेश में था, लेकिन वो कुछ सेकंड शहर में दहशत फैलाने के लिए काफी थे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। जैसे कलकत्ता की एक निवासी स्वागता ने बताया, हम सोफे पर बैठे थे कि अचानक झटके महसूस हुए। हम घर से बाहर भागे, सोफा और पंखा हिल रहे थे। ये मंजर वाकई डराने वाला था और इस बात की याद दिलाता था कि धरती की असली ताकत के आगे हम कितने बेबस हैं। तो एक तरफ थी प्रकृति की ये उथल-पुथल और दूसरी तरफ है इंसान की कोशिश चीजों को समझने की, उनमें एक व्यवस्था खोजने की। प्रकृति की इसी अनिश्चितता के ठीक उलट 28 फरवरी को भारत ने मनाया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
ये दिन सीवी रमन की उस महान खोज के नाम है जिसे हम रेमन इफेक्ट कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो उन्होंने बताया कि जब रोशनी किसी पारदर्शी चीज से गुजरती है तो उसका कुछ हिस्सा बिखर जाता है और उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, और इसी बिखराव से हमें उस चीज की आणविक बनावट के बारे में पता चलता है ना कमाल की बात। हर साल 28 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है सीवी रमन की 1928 की खोज की याद में। और इस बार यानी 2026 की थीम बहुत खास है, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत के लिए उत्प्रेरक। मतलब फोकस इस बात पर है कि महिला वैज्ञानिकों का योगदान कितना अहम है और स्टेम फील्ड्स में जेंडर गैप को कैसे कम किया जाए। चलिए अब इस भौतिक और राजनीतिक दुनिया से थोड़ा परे चलते हैं और एक आध्यात्मिक यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है 18वीं सदी के संत गरीबदास जी महाराज की। उनके बोध दिवस पर उनके अनुयायी उनकी एक अद्भुत यात्रा को याद करते हैं। कहानी शुरू होती है जब वो सिर्फ 10 साल के थे और उनकी मुलाकात भेष बदले हुए परमपिता परमात्मा कबीर साहिब से होती है। इसके बाद एक चमत्कार होता है और फिर संत गरीबदास जी की आत्मा को ब्रह्मा, विष्णु, शिव के लोकों से लेकर स्वर्ग और नरक तक की सैर कराई जाती है। आखिर में वो पहुंचते हैं सतलोक, जहां वो कबीर साहिब को ही परमपिता परमात्मा के रूप में देखते हैं। इसके बाद उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया में फैलाने के लिए वापस धरती पर भेज दिया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब को, मतलब एक अदालती फैसले, एक युद्ध, एक भूकंप, एक वैज्ञानिक खोज और एक आध्यात्मिक कहानी को एक साथ कैसे देखा जाए। देखिए, ये सारी घटनाएं, चाहे वो राजनीतिक उथल-पुथल हो या फिर प्राकृतिक आपदा, ये सभी किसी ना किसी तरह के डिस्टर्बेंस को दिखाती हैं और साथ ही ये भी दिखाती हैं कि हम इंसान कैसे इन सब के बीच स्थिरता और कोई मतलब खोजने की कोशिश करते हैं। ये इंसान के बनाए सिस्टम, प्रकृति की ताकत, ज्ञान की हमारी खोज और आध्यात्मिकता के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान जैसी है। और यही वो एक सवाल है जो इन सभी कहानियों को आपस में जोड़ता है कि जब दुनिया में लगातार ऐसे झटके लगते रहते हैं तो वो क्या चीज़ है जो टिकी रहती है, जो अटूट है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम अपनी जिंदगी में वो मजबूत जमीन कहाँ और कैसे तलाशते हैं।